हेलो एवरीवन, सो टुडे इन दिस सेशन वी विल टेक द टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन अमीबा में कैसा होता है। तो सबसे पहले जो अमीबा है वो क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब हम यूनिसेलुलर बोल रहे हैं मतलब ये सिंगल सेल है। अमीबा की बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है दैट विल कैरी आउट ऑल द लाइफ एक्टिविटीज। जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज है, प्रोसेसेस है, वो सारे कौन कैरी आउट करेगा, ये सिंगल सेल। तो इसलिए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। उसके बाद अमीबा जो है इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है दैट इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को लिया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल वन में, ताकि वो बॉडी उसको रेडिली एब्जॉर्व कर सके। राइट, और जो प्रोसेस ये न्यूट्रिशन का अमीबा में उसको एक टर्म यूज किया जाता है फेगोसाइटोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो अमीबा है वो एक सॉलिड फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन अमीबा, देयर आर 5 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो चलिए फर्स्ट वन बाय वन और वी विल डिस्कस ऑल द 5 स्टेप्स। राइट, सो इंजेशन का मतलब भी क्या होता है, दैट इज इनटेक ऑफ फूड को इनटेक करना। सो अमीबा जो है वो क्या करता है, सपोज देयर इज ए फूड पार्टिकल, तो अमीबा क्या करेगा, फॉल्स फीट डेवलप करेगा। ठीक है, फॉल्स फीट डेवलप करता है जिसको सीडोपोडिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सीडोपोडिया। तो जैसे यहाँ पे इसने फूड पार्टिकल देखा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको एनगल्फ करने के लिए फॉल्स फीट डेवलप करता है, यानी कि सीडोपोडिया की हेल्प से वो फूड को एनगल्फ करता है। सो दिस इज द इनटेक ऑफ द फूड। इस तरह से वो क्या करेगा, फूड को इनटेक करेगा। देन सेकेंड स्टेप इज द डाइजेशन। अब जो भी वन मोर पॉइंट कि जब उसने यहाँ पे फूड पार्टिकल को एनगल्फ किया तो वो एक वैक्यूल बना देता है, फूड वैक्यूल। ठीक है, एनगल्फ करने के बाद जो इसके सीडोपोडिया हैं वो एक फूड वैक्यूल में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। डाइजेशन में क्या है, सेकंड स्टेप जो है उसमें जो फूड पार्टिकल जो कि अब एक फूड वैक्यूल के अंदर यहाँ पे है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, अब इसका डाइजेशन होना है। तो अमीबा क्या होता है कि अमीबा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं किसमें, फूड वैक्यूल के अंदर, ताकि जो फूड पार्टिकल है उसका डाइजेशन हो सके, यानी कि उसको कन्वर्ट किया जा सके उस सॉलिड फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को, इसमें सिंपलर वंस में। राइट, तो सेकेंड स्टेप में यही होगा कि फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जो है एंजाइम्स को रिलीज किया जाता है ताकि ये जो सॉलिड फूड है वो सिंपलर वन में कन्वर्ट किया जा सके, इसका ब्रेक डाउन हो सके, डाइजेशन हो सके। देन द एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या किया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, उसको कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, इन द बॉडी ऑफ द अमीबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड है दैट विल बी एब्जॉर्ब इन द बॉडी ऑफ द अमीबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देन एसिमिलेशन में क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे हमें मिले हैं डाइजेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एसिमिलेट होंगे। अब एसिमिलेटेड का मतलब है उनको यूज़ किया जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ताकि कोई भी बॉडी रिपेयर मैकेनिज्म है या कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी लाइफ प्रोसेस के लिए जो नीडेड है वो कैरी आउट करनी है तो उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सके। सो दिस इज डन इन द प्रोसेस ऑफ द एसिमिलेशन एंड द लास्ट इज द इजेशन। अब वी ऑल नो कि जितना भी फूड हम खाते हैं ऑल पार्ट ऑफ द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, तो कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी यहाँ रहता है। तो इजेशन क्या है, डैट इज द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको बॉडी से एक्सपेल करना, वो ही इजेशन है। सो अमीबा में जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, दैट इज द इजेशन। अब उस अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल करना है कहाँ पे, बॉडी के बाहर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सो दिस विल कंप्लीट द न्यूट्रिशन इन द अमीबा। थैंक यू।